हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियस टेक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भारत की भौगोलिक स्थिति और सीमा विस्तार चैप्टर के। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसी के आगे से। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखें तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीनतम है? उत्तर प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या समुद्र तटीय मैदान? तो प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीनतम पठार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? हिमालय पर्वत श्रेणी का, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, अराकानयुमा पर्वत का या प्रायद्वीपीय पठार का? तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का एक भाग है और ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। मेघालय में ये आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट या कोरोमंडल तट? तो कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, ये पूर्व में आता है। और पूर्व में ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दीघा तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या मालाबार तट? तो पूर्वी में स्थित है मालाबार तट और ये कौन से राज्य में है? ये है केरला में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से कोच्चि तक, गोवा से दीव तक, गोवा से दमन तक या गोवा से मुंबई तक? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले आ चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा से दमन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? ज्वालामुखी उत्पत्ति से, मृदा निक्षेपण से, प्रवाल भित्ति से या उनमें से कोई नहीं? तो मैंने आपको बताया था लक्षद्वीप के बारे में, तो ये एक कोरल द्वीप का उदाहरण है। लक्षद्वीप किससे? कोरल से बने होते हैं। तो प्रवाल को कोरल ही बोलते हैं। कोरल या मूंगे की चट्टानें भी इनको बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवाल उत्पत्ति से। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, कावरत्ती न्यूमूर, पंबन एवं बैरन, बैरन एवं नारकुंडम, ग्रेट अंडमान एवं लिटिल अंडमान? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरन एवं नारकुंडम। बैरन एवं नारकुंडम दोनों अंडमान एवं निकोबार में स्थित द्वीप हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी या अंडमान सागर में? तो ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? दमन द्वीप, पांडिचेरी या दादरा एंड नगर हवेली? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वीप। द्वीप एक द्वीप है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दीव या आलिया बेट या खालिया बेट? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसको ही बोलते थे काला पानी, और जो पहले जो सज़ा मिलती थी काला पानी की सज़ा, वो यहीं पर है अंडमान निकोबार में। इसको ही बोलते हैं काला पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या इनमें से कोई? तो इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? न्यूमूर, लक्षद्वीप, गंगा सागर या रामेश्वरम? तो रामेश्वरम भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द्वीप स्थित है कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में? तो कच्छ द्वीप स्थित है खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है 17, 27, 36 या 47? तो मैंने आपको बताया था इसमें आंसर हो जाएगा 36। लक्षद्वीप में 36 समूह है, द्वीप हैं। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? लेह, लद्दाख, कारगिल या सियाचिन? तो सियाचिन को सफ़ेद पानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर राज्य का वह कौन हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? गिलगित क्षेत्र, छो मुरारी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र या अक्साई चीन? तो ये मैंने आपको बताया था, इसका आंसर हो जाएगा अक्साई चीन। लद्दाख जम्मू कश्मीर का एक पार्ट। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है? लद्दाख, पूर्वी कामेंग, लाचेन या चंबा? तो ये है लद्दाख। लद्दाख को बोलते हैं शीत मरुस्थल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 32,87,000
263 वर्ग किलोमीटर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है जुरेसिक भूखंड, आर्यावर्त, इंडियाना या गोंडवाना लैंड। इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। पहले जब महाद्वीप नहीं थे तो केवल 2 महाद्वीप थे, एक था पेंजिया और दूसरा था ये गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, झारखंड या त्रिपुरा? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या उज्जैन? तो इसका आंसर हो जाएगा अगरतला। अगरतला क्योंकि कर्क रेखा त्रिपुरा से होती हुई जाती है, तो अगरतला इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, या उपयुक्त में से सभी? तो ये इसको तीनों ही स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। ये दोनों सही है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा यही सी। मैदानी कितना भाग है? मैदानी भाग है 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के में स्थित है, या 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है, यह उपयुक्त में से सभी। तो इसका ए वाला भी सही है, विषुवत रेखा के ऊपर स्थित है, और इनका अक्षांतरी और देशांतरी विस्तार भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा, दमन दीव, लक्षद्वीप या पुडुचेरी? तो त्रिपुरा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, दमन दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? 11%, 14%, 17.5% या 21%? तो इसका आंसर होगा 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट भी सही है, दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट इसको बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर, ये भी सही है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच है, तो ये गलत है। पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अवस्थित है, तो ये इसमें दिए गए हैं। इसमें आप इसमें देखना, इसमें सभी में 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट और सब में सेम है। बस इसमें देखना है उत्तरी और पूर्वी, क्योंकि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो उनके अक्षांश और देशांतर उत्तरी और पूर्वी होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती? नागालैंड, म्यांमार, असम और त्रिपुरा? तो नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? असम, नागालैंड, भूटान या मणिपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश? तो ये महाराष्ट्र से सटा हुआ नहीं है, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में
निम्नलिखित में से किस राज्यों के बीच स्थित हैं? आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, गुजरात व मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात, गुजरात व महाराष्ट्र। तो ये गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान फोर्थ। तो इसमें से सबसे पहले आएगा राजस्थान, सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो मैंने आपको बताया था यह है त्रिपुरा। त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस पाया जाता है, ये मैंने आपको बताया था। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान व चीन से मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या सिक्किम। तो सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु। तो गुजरात की सीमा तटरेखा सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है। आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो आंध्र प्रदेश के तट का नाम है उत्तरी सरकार तट। कोरोमंडल तट किसका है? यह है तमिलनाडु का। मालाबार तट यह है केरला का और कोंकण तट है यह है महाराष्ट्र और गोवा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य भाग है। कोंकण तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान, कोरोमंडली तटीय मैदान या गुजरात। तो ये पूर्व में कौन से हो जाएंगे? कोंकण तट पश्चिम में आता है, मालाबार भी पश्चिम में है, कोरोमंडल ये आएगा पूर्व में, तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भाग में कितने महासागर मिलते हैं? 0, 1, 2, 3। तो 1 एक महासागर मिलता है, वो है हिंद महासागर। हिंद महासागर। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट या कोरोमंडल तट। तो ये होता है कोंकण तट, पश्चिमी में स्थित है, महाराष्ट्र और गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से मिली हुई है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिली हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से मिली हुई है, ये सही है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है, ये गलत है। नेपाल से तो मिली है लेकिन भूटान से नहीं मिली है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिली हुई है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और सी, ऑप्शन डी। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो ये इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है, मन्नार की खाड़ी। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? असम, नागालैंड, भूटान या मणिपुर। तो अभी ये मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश से मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? नागालैंड, म्यांमार, असम या त्रिपुरा। तो नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है फ्रांसीसियों को, डचों को, पुर्तगालियों को। तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों को। भारत की जो खोज की थी वो किसने की थी? वास्को डी गामा ने, और वो पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, निम्नलिखित के कारण है?
अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, क्षेत्रीय विस्तार या उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, ये इस अक्षांशीय विस्तार के कारण कहलाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगा हो तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।